Good morning, students. Welcome to class 10th civics. This is the revision class for you all, and I already told you these revision classes are very much important for you all, my dear students. मैं पहले बता चुका हूँ कि जो रिवीजन क्लासेस चल रही हैं ये इनको बहुत ध्यान से आप समझें, पढ़ें, देखें, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन के लिए कांटेक्ट करें अपने टीचर से, यानी कि मुझसे अगर एसएसटी की बात करते हैं तो, और अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो सीमा मैडम से, और हिंदी की बात करें तो रीटा मैम से आप बात कर सकते हैं। मयंक सर से बात कर सकते हैं साइंस के लिए, और मैथ के लिए सचिन सर से। यू हैव टू कम्युनिकेट विद द टीचर्स इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, माय डियर स्टूडेंट्स। इट इज़ वेरी मच कंपल्सरी फॉर यू ऑल, बिकॉज यू हैव टू गिव एग्जाम विद इन 1 month। तो एग्ज़ाम अगर आपने देना है, पेपर अगर देना चाहते हैं, अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, और देना ही पड़ेगा एग्ज़ाम, आपको पता है, इट्स कंपल्सरी फॉर यू ऑल। तो एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से अगर आपने मार्क्स चाहिए आपको, तो आप कम्युनिकेट करें टीचर्स से। तो हम बात कर रहे थे, आज का टॉपिक जो है फेडरलिज्म है, सेकंड चैप्टर सिविक्स का, और इसका क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस और नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। कहता है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ये फेडरलिज्म का ही हिस्सा है, टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। डिसेंट्रलाइजेशन माने होता है सेंट्रलाइजेशन के अपोजिट। एक वर्ड है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन माने सब चीज़ें सेंटर में होना, ऑल पावर्स आर एग्जिस्टिंग इन सेंटर। डिसेंट्रलाइजेशन माने पावर्स सेंटर से लोकल लेवल पे जाना। तो सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर, जब पावर का फ्लो दिखा रहा हूँ मैं आपको फर्स्ट टॉपिक में, पावर फ्लो कैसे होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के पास, और स्टेट गवर्नमेंट से जाएगी लोकल गवर्नमेंट के पास। यानी कि प्राइम मिनिस्टर अपनी पावर किसको देंगे, प्राइम मिनिस्टर अपनी पावर देंगे, चीफ मिनिस्टर को कुछ पावर्स देंगे। चीफ मिनिस्टर अपनी पावर्स जो दें, गांव के जो सरपंच होते हैं, प्रधान जो होते हैं उनको देंगे, या जो सिटीज़ में होते हैं मेयर, म्यूनसिपल काउंसलर्स होते हैं उनको देंगे अपनी पावर्स, ताकि कुछ ऐसी बातें जो वो कर सकते हैं वो करें। वैसा क्यों किया जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स कैन बेस्ट सेटल एट लोकल लेवल। भाई एक गांव है आपका, मेरा गांव भी हो सकता है, अगर उस गांव की गली कच्ची है, टूटी फूटी है, उसमें तकलीफ़ें हैं जाने आने में, बारिश के दिनों में बहुत परेशानी होती है, तो उसको जो ठीक करने का जिम्मा जो होना चाहिए वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को नहीं होना चाहिए। उसको अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करवाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हज़ारों गांव हैं हमारे देश में, और हज़ारों गांव में लाखों गलियां हैं। किस किस का ध्यान जो है प्रधानमंत्री रख पाएंगे। इसके लिए बेटर यही है कि गांव का सरपंच है उसको पावर दी जाएगी कि वो गांव की गली जो ख़राब है उनको पक्का करवा सके, कहीं स्ट्रीट लाइट लगवानी है वो लगवा सके, कहीं पानी की समस्या है, ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज है तो उसके लिए सप्लाई वाटर जो है लाइंस लगाई जाएं। इस तरह से गांव का स्कूल जो है वो देखे, उसको गवर्नमेंट स्कूल कैसा है, सही तरह से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसमें वो देखे। तो इस तरह से काम अच्छा हो जाएगा। तो लोकल लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम्स हैं वो इजीली सेटल हो जाती हैं और अच्छे उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो क्यों आते हैं, क्योंकि बिकॉज पीपल्स हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटी। भाई मेरे गांव का मुझे पता होगा, आपके गांव का आपको पता होगा, और मेरे गांव के सरपंच को मैं अपनी समस्या इजीली बता सकता हूँ बजाय के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के। मेरे गांव में अगर कोई छोटी मोटी समस्या है तो मैं उसको बताने के लिए प्रधानमंत्री के पास नहीं जाने वाला हूँ, या जाऊँगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, वहाँ तक पहुँचना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन गांव के सरपंच के पास मैं इजीली जा सकता हूँ। तो इसलिए ये चीज़ें की गई हैं कि पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, डिवाइड की गई हैं, और ऊपर से लेकर नीचे लेवल पर दी गई हैं, और इस प्रोसेस को ही कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर। अब बात करते हैं सेकेंड थर्ड पॉइंट में। थर्ड है डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और इन डिसीजन मेकिंग। भाई इससे क्या होता है कि डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है। कैसे, अब आप जानते हैं, आपने पढ़ा है 6th 7th 8th में, ग्राम पंचायत होती है। जो भी लोग हैं 18+ वो उसके मेंबर्स होते हैं। अब सरपंच जी जो भी काम करेंगे उसका डिस्कशन होता है, वो पंचायत में होता है, उसमें सभी पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ता है। यानी कि हर एक की वैल्यू होती है, हर सिटीजन की सलाह ली जाती है, उससे बात की जाती है, उसकी प्रॉब्लम्स को सुना जाता है, तो इससे डेमोक्रेसी जो है स्ट्रांग होती है। थर्ड पॉइंट ये होता है। फोर्थ पॉइंट है वेरी गुड फॉर डेमोक्रेसी। वही बातें सिंपल इसी से जुड़ा हुआ कह सकते हैं हम। इट इज़ वेरी गुड फॉर डेमोक्रेसी व्हेन वी आर गिविंग द पावर्स टू द लोअर लेवल्स। इट्स अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस फॉर द डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेसी का मानना ये है डिसेंट्रलाइजेशन, डी फॉर डेमोक्रेसी, डी फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स वी कैन से। भाई डेमोक्रेसी अगर लानी चाहते हो आप तो क्या करना है, अपने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि बांटना है नीचे लेवल पे, ठीक है, पावर्स को लोअर लेवल पे देना है ताकि सब अपना अपना काम आराम से कर सकें और हर एक अधिकार और शक्तियाँ हों। लास्ट पॉइंट है वे टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। भाई सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, यानी कि अब जो गांधी जी कहते थे कि भाई ऐसा होना चाहिए कि स्वयं सरकार हो, स्वयं सिस्टम हो, यानी कि आपके जो जैसे परिवार हमारा होता है, हम अपने परिवार को खुद चलाते हैं, वैसे ही गांव के जो डिसीज़न हैं वो गांव के लोग लें, शहर के डिसीज़न शहर के लोग लें आपस में, तो इससे देश को चलाना बहुत इजी हो जाएगा और वो अच्छा चलेगा और बहुत मतलब एवरीथिंग इज़ गोइंग इन अ वेरी स्मूथ एंड सिस्टमेटिक मैनर। इट्स वेरी गुड फॉर अस, फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सो ये बातें हमने डिस्कस की हैं, ये बातें हैं, आप समझिए इसको, अंडरस्टैंड करें। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम। I'm always with you, my dear students, but you have to be careful about your studies because this is a very crucial time. कोरोना काल जो है वो रहेगा और भी कुछ दिन रह सकता है, लेकिन हमें इसके साथ जीना है और शान से जीना है। My dear students, कल अगर आप 10 साल बाद किसी जॉब में जाएंगे, अगर 10th के सर्टिफिकेट में आपके मार्क्स कम आए तो आप किसी भी ऑफिसर्स को इंटरव्यू में ये नहीं कह सकते हैं कि सर मैं तो उस वक्त कोरोना में था या कोरोना टाइम चल रहा था इसलिए मेरे एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए। नहीं, इसमें भी वो देखा जाएगा जिसके मार्क्स ज़्यादा अच्छे होंगे इसी टाइम में, जो लड़ेगा, जिएगा, शान से मेहनत करेगा, वो इंसान जो है आगे बढ़ेगा, जो पीछे रहेगा वो तकलीफ़ में आएगा। तो हमें अपना हौसला नहीं खोना है, हिम्मत बरकरार रखनी है और आप फाइट करें नेगेटिव चीज़ों से और बी पॉजिटिव एंड फाइट फॉर योर विनिंग। आप अपनी जीत के लिए लड़ें और मेरी पूरी उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, पूरी मेरी आपके साथ मेरी दुआएं हैं कि आप आगे बढ़ें, ज़िंदगी में कुछ करके दिखाएं अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।